31,000 से ज्यादा पेशेंट दिल्ली में अब तक डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें 905 मौत हो चुकी है। साथ ही सवाल ये है कि एक्टिव मरीजों की जो स्थिति है 18,543, जिसमें अस्पतालों में इनके ऐप के अनुसार, बुलेटिन के अनुसार 3,543 मरीज अभी अस्पताल में हैं। तकरीबन होम आइसोलेशन मरीज 15,000 से ज़्यादा हैं। और ये जो डेटा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये दिल्ली की चिकित्सा सुविधाओं की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी तरफ ये इशारा करता है कि किस तरह के हालात दिल्ली में व्याप्त हैं। सरकार के ऐप के अनुसार आज जिस तरह से सरकार ने 9,000 बेड्स अपने ऐप में दर्शाए गए हैं और जिसमें 4,000 बेड्स खाली दिखाए गए हैं, तो प्रश्न ये उठता है, होम आइसोलेशन में तकरीबन 15,000 मरीज अभी सरकार ने उनको किया हुआ है। तो जब आपके पास बेड्स खाली हैं और फिर भी इस तरह की सूचनाएं सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग बेड्स को लेकर के बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं और बगैर बेड के कारण बहुत सारे लोगों की मौतें आज भी हो रही हैं, जिसमें खास तौर से एक हमारे पत्रकार साथी, जिसका कल आदरणीय राहुल जी ने भी ट्वीट के माध्यम से ध्यान पूरे देशवासियों का दिलाया, उनकी मदर इन लॉ की भी डेथ शायद बेड की कमी और इस संक्रमण की वजह से हुई। साथ ही इस तमाम तकरीबन 2 महीने के समय के बाद तमाम इन समस्याओं के साथ जिस तरह से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, मुझे अफसोस है कि लॉकडाउन इतने दिनों से चल रहा है, संक्रमण फैल रहा है, लेकिन फिर भी 2 महीने बाद ही सही उनका हमने धन्यवाद भी किया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार 2 महीने में जिस तरह से लापरवाही बरतती रही, उसका एक नजारा और कल देखने को मिला इस महत्वपूर्ण बैठक में, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये बैठक बुलाई थी। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब का तो जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें कहा गया कि उनको फीवर है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या उनकी कैबिनेट का कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं रहा। तो इस रवैये के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार या अरविंद केजरीवाल साहब किस तरह से दिल्ली के लोगों को लेकर के चिंतित हैं, ये बड़ा प्रश्न उठता है। जहां तमाम दल के साथी वहां मौजूद थे और निरंतर इस सरकारों से आग्रह कर रहे थे कि हम दिल्ली के लोगों की जान की रक्षा के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए, संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए हम निरंतर आपको सजेशंस दे रहे हैं, मीटिंग कॉल की जाए। और यदि मीटिंग हुई भी तो उसमें दिल्ली सरकार के नुमाइंदे, चुने हुए प्रतिनिधि वहां से नदारद थे। ये अफसोस का विषय है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, ये लॉकडाउन जो शुरुआत हुई इसकी जानकारी जो 23 मार्च से जब हुआ, तो आप देख सकते हैं आज केजरीवाल साहब की जो प्रेस वार्ता थी उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। और इस प्रेस वार्ता में दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को दोहराया है जो कि कल उनके उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि 31 जुलाई तक देश के अंदर तकरीबन 5.32 लाख मरीज होंगे, यानी कि तकरीबन 5.5 लाख लोग दिल्ली के अंदर बीमार पड़ जाएंगे इस संक्रमण की वजह से, जिसको लेकर के 80,000 बेड की चिंता वो जाहिर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, इस सरकार से जो जनता का दर्द है, इतना समय बीत जाने में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, सरकार के पास जो गोल्डन टाइम था, यानी कि जो तैयारियों को लेकर के जो समय था, और पूरा विश्व इस बीमारी को लेकर के हर सरकार को आगाह कर रहा था, तो वहां पे दिल्ली की सरकार अब तक को क्यों सोई हुई थी?